जब आपके मार्क्स एग्जाम्स के बाद अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, आप क्रेडिट या ब्लेम किसको करते हैं? अपने लक को या अपनी मेहनत को? आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस का रोल वाइटल है, हमारे लक का या फिर हमारे हार्ड वर्क का। हम लाइफ में जो भी अचीव करते हैं, इज दैट ओनली लक या फिर जो भी हम अचीव कर रहे हैं दैट इज ओनली आवर हार्ड वर्क? यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों के दिमाग में हमेशा ये घूमता है कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं और मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसने कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं की और उसके मार्क्स अच्छे आ गए। इट इज जस्ट द कोइंसिडेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हार्ड वर्क करते हैं और आपके मार्क्स नहीं आएंगे, या कोई और है जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है और उसके मार्क्स यूं ही उसको मिल जाएंगे। कभी कभी कहीं कहीं लक काम करता है, जैसे कि लॉटरी। अगर आपने लॉटरी का टिकट लिया है और अगर किसी की वो लॉटरी निकलती है, एक्चुअली इट इज ऑल लक, उसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है। लेकिन अगर हमने किसी भी प्राइज को अचीव किया है, रिवॉर्ड को अचीव किया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक हार्ड वर्क है। लेट्स डिस्कस। लक जो रोल प्ले करता है वो बहुत मिनिमल होता है, लाइक इट कैन बी 5-10%। लेकिन जो 90% आपकी लाइफ में रोल प्ले करेगा, आपकी अचीवमेंट्स के लिए काम करेगा, वो होगा आपका किया हुआ हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क, जितनी मेहनत अपने एग्जाम्स के लिए या अपने किसी भी काम को करने के लिए, हर काम में मेहनत लगती है, अगर आप उसको ऑलरेडी कर रहे हैं, सो इट मीन्स यू आर अचीविंग ऑल द फ्रूट, ऑल द प्राइज बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क। तो आप उसे लक की कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? लक सिर्फ 5-10% एक साथ दे सकता है, बट अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो जीत भी आपको मिलेगी, अचीवमेंट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा होगा। आपने इतने सारे ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में सुना है, हमारे क्रिकेटर्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, कपिल देव हैं, या फिर आप ग्रेट लीडर्स ले लीजिए। आज इतने सारे लीडर्स का नाम हम जानते हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया। एपीजे अब्दुल कलाम है। क्या आपको लगता है कि वो लक की वजह से यहाँ पर तक पहुंचे हैं? नहीं, उनका हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ रिसर्च, कंटिन्यूअस उन्होंने जो मेहनत अपने किसी काम के लिए की है, सिर्फ उसी के लिए उन्हें वो सक्सेसफुल फ्रूट मिला है। सो एक इंडिविजुअल कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर बिना हार्ड वर्क के नहीं पहुंच सकता। लक छोटा सा रोल निभा सकती है कि किसी काम में उसको ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, या कोई कहीं पे एंट्री बहुत जल्दी मिल गई, वहां लक हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई अचीवमेंट लेकर आए हैं, आपने किसी टारगेट को अचीव किया है या आपने कोई सक्सेस गेन की है, सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ योर लक। एक एग्जाम्पल लेते हैं फार्मर्स का। जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में इतना हार्ड वर्क करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ उनका लक है कि जो उनको लास्ट में मनी मिलता है उसके अगेंस्ट? देखिए, फार्मर्स का काम सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। वो सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग अपना स्केड्यूल स्टार्ट करते हैं और रात तक वहां पर काम करते हैं, तब कहीं जाकर हमें फल सब्जियां ये सब हमें मिलता है। तो फार्मर्स के लिए हार्ड वर्क ही सब कुछ है, वो लक पे डिपेंड नहीं रहते। हाँ, लक उनके लिए ये कर सकता है कि जो उन्होंने पोटैटोज या जो भी सब्जियां उन्होंने उगाई हैं, उसका रेट उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए एट द टाइम ऑफ जब वो सेल करने गए हैं, वहां लक एक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी हार्ड वर्क ना करें तो उन्हें किसी भी तरह की इनकम, किसी भी तरह का फ्रूट उन्हें एंड में नहीं मिलेगा। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हार्ड वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट लक। तो लक पर आप विश्वास करिए, लेकिन पहले आप अपनी मेहनत करिए, आप अपना 100% दीजिए। केवल एक चिट सिस्टम जो लकी ड्रॉ और ये सब होते हैं ना, सिर्फ यही होते हैं लक पे डिपेंड। अदरवाइज बाकी जितने भी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं, कोई रिसर्च है, उसके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा हार्ड वर्क ही दे सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिजनेस फैमिली में एक लड़का है जो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है और आगे जाकर वो उस कंपनी का सीईओ बनता है। लेकिन क्या वो सीईओ इतने अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकता है इन कंपैरिजन ऑफ कि जो पर्सन कंपनी में बहुत बॉटम से स्टार्ट करके आया है? ओवर द इयर्स उसने एक्सपेरिमेंट्स, लॉसेस, प्रॉफिट्स, बहुत सारी लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो उसने लर्न की हैं, वो चीजें वो कंपनी में यूज करता है और कंपनी ग्रो करती है। तो दोनों में से कौन दी बेस्ट है? द पर्सन दो दैट हु हैज वर्कड हार्ड since beginning, who has started from the scratch, and the person जो डायरेक्टली सिर्फ अपने फादर की वजह से एक सीईओ बन सकता है या बन गया है। ऑफ कोर्स वो भी कर सकता है अच्छा अपनी एजुकेशन के साथ, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस, जो हार्ड वर्क यहां से एक पर्सन करके आया है, उसके कंपैरिजन में एक रीसेंट सीईओ, एक रैंडम सीईओ कंपनी को ग्रोथ नहीं दे सकता। द हार्ड वर्क विल पे मोर टू कंपनी
instead of the person who has just learned from the book, nothing from the experiences. इसीलिए हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस एक फेमस प्रोवर्ब है और ये चीज सच है। जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं जिन्होंने मेडिसिन पे रिसर्च किया है, साइंस पे किया है, स्पेस में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अगर आज वो विनर हैं तो उसके पीछे बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। उनके लिए वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो ऑलरेडी इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। आपको मेडिसिन मिल जाती है, आपको लगता है आपने एक दवाई खाई और आपका बुखार खत्म हो गया, आपने एक मेडिसिन ली और आपका सारा पेन चला गया। उस मेडिसिन को बनाने में साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को बहुत साल लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। उसके एक से एक माइन्यूट कंपोनेंट को वो लोग बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं, उसके बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं, वो लोग उसको एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं और तब कहीं जाकर एक मेडिसिन बनती है, एक छोटी सी टैबलेट जो आपको आराम देती है। सो हार्ड वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट और हार्ड वर्क करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी कॉमन मैन हो, आपको हार्ड वर्क करना ही है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपको प्रयास करते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है, क्योंकि लक अपने आप आपके पास आ जाएगा अगर आप ऑलरेडी हार्ड वर्किंग हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस, हार्ड वर्क करते रहिए और सक्सेस अचीव करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.